धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को डीआरएम कार्यालय में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता पलामू सांसद बीडी राम ने की है। बैठक में धनबाद, पलामू, चतरा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसदों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े रेलवे से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बैठक में नई ट्रेन और परिचालन ट्रेनों के ठहराव, विस्तार, फेर बढ़ाने, यात्री सुविधाओं के विकास और लंबित रेल परियोजना की समीक्षा की गई है। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। धनबाद सांसद ढुलू मेहतो ने धनबाद मंडल को देश के सबसे ज्यादा राजस्व और कोयला लदान देने वाला मंडल बताते हुए इसे रेलवे जोन का दर्जा देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि जोन बनने से पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल पाएगी। साथ ही उन्होंने जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक ले जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस को पटना से आगे बक्सर पर विस्तारित करने और नई ट्रेन शुरू करने और कई ट्रेनों को नियमित करने की मांग भी की है। प्रतिनिधि हो या मंत्रीगणों के प्रतिनिधि हो, सभी अपने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को यहाँ पर रखते हैं और उसमें नई ट्रेन की भी बात करते हैं, उसमें अदर पैसेंजर फैसिलिटीज़ की भी बात करते हैं और ये सारी बातें वो करते हैं। तो उसी अनुसार ये भी मीटिंग हुई और सभी सांसदों ने और सभी सांसदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया, अपने अपने क्षेत्र की जनता की जो तकलीफ़ें हैं उसको उजागर करने का काम किया और नई ट्रेन या नई यात्री सुविधाओं की भी उन लोगों ने मांग की और उस मांग पर विचार करके रेल मंडल स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। डीआरएम साहब, मुझे नहीं लगता है कि यात्रियों की सुरक्षा देखने को नहीं मिलती है। क्या ऐसी बात है कि यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यदि ऐसा कुछ हो तो बताइए, हम उनकी नज़र में लाएंगे। हमारे क्षेत्र का तो अभी दो मामला है। एक तो गया शेरघाटी इमामगंज डुमरिया होते हुए रेल लाइन का मामला है, या बरवाडीह चिरीमेरी अंबिकापुर रेल लाइन का मामला है, या कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनके ठहराव की बात होनी चाहिए। उन सारी ट्रेनों के बारे में मैंने संक्षेप में अपनी बातें रखी। चले हाँ, तो वो बात किए होंगे तो वहाँ के प्रतिनिधि किए होंगे, इतना। सबसे बड़ा मुख्य बात है कि एक रेलवे स्टेशन है छिपादोहर, उसको वन विभाग या रेल विभाग के कतिपय कारणों से विस्थापन की समस्या आ गई है। जो इतनी बड़ी आबादी है, बच्चे वहां से कॉलेज जाते हैं, मिलिट्री मैन लोग आते जाते, सर्विस होल्डर है, दो दो ब्लॉक बहुआ डांड, गारू, बारवाडी, तीन तीन ब्लॉक उस पर निर्भर है। वो विस्थापन का समस्या वन का, पर्यावरण का हवाला देगा। मैं सबसे पहले उसका विरोध किया और मैंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन तो देश की आजादी के पहले से लगा हुआ था, आप उसको छेड़छाड़ ना करें, उसको परमिट ना करें अलग ले जाने का। दूसरा, मेरे यहाँ तक चंदवा का फ्लाईओवर घंटों जाम रहता है, 2 मिनट 4 मिनट के लिए क्यों होता है, कई मरीज मर जाते हैं, बच्चे परीक्षा समय पर नहीं दे पाते हैं। ये दो मेरे गंभीर मांग थे। रेल विभाग ने कहा गंभीरता से हम विचार करेंगे, केंद्र को हम भेजेंगे। और हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में कई ट्रेनों को ठहराव का मांग किया, कई ट्रेनों को चलाने की मांग किया। तो ये गंभीरता से विचार करके ही केंद्र भेजेंगे। निर्णय तो केंद्र को करना है, बोर्ड एक बोर्ड होता है रेलवे बोर्ड को, लेकिन इन लोगों ने पॉजिटिवली जवाब दिया है। सुरक्षा समय पर ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, कई ट्रेनों के में पुलिस की व्यवस्था सही नहीं है, कई चीजों पर बातें हुई, जो आंतरिक बातें, सभी का आश्वासन मिला है इस समय पर सारी चीजें दुरुस्त कर ली जाए। हमारे अध्यक्ष बीडी राम साहब जो स्वयं आईपीएस रहे हैं, रेल के भी डीजी रहे हैं, उन्होंने स्वयं कहा जीएम को, डीआरएम को, इन परिस्थितियों को आप देखिए, कई जगहों पर ये होता है। सभी ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने पॉजिटिवली इसको लिया और ये परिस्थिति का निर्माण होगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा कि धनबाद पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला धनबाद जोन है। ये हम लोकसभा में क्वेश्चन भी किए थे, आप लोग पढ़े होंगे। और मैंने इस बात को एहसास भी सरकार को, मंत्री जो हमारे विभागीय मंत्री, रेलवे के विभागीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, उन्होंने उसी विश्वास के साथ और इस बात को एहसास किया कि ये सच्चाई है कि धनबाद जोन से सबसे ज्यादा राजस्व पूरे भारत में मुंबई के बाद धनबाद से ही जाता है। तो यहाँ का हर समस्या को हमें समाधान भी करना है। तो आज उस दिशा में काम भी कर रहा, आप देख रहे हैं कि उस दिशा में काम भी कर रहा है। जो गंगा दामोदर ट्रेन जो अभी पटना तक जाती है, उसे बक्सर तक करने के भी आग्रह किया हम लोगों ने। और एक नई ट्रेन दुमका तक, वो नई ट्रेन हम लोगों ने एक बक्सर के लिए आग्रह किया है कि बक्सर तक जाए। और जो एक नई ट्रेन है चल रही है, जो उसको कटरा तक जा रही है, उससे हमें वैष्णो देवी तक
चलाने के लिए मैंने आग्रह किया है। मुझे विश्वास है कि उस यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे तो वह चालू करवाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रस्ताव दिए हैं और जरूर इस पर विचार होगा। और हम इसके लिए अभी जब मेरा सेशन चलेगा मानसून सत्र में इस विषय को लेकर माननीय मंत्री, रेल मंत्री जी से मिलेंगे और उन्हें फिर मुझे विश्वास है कि मंत्री जी के पास बात को रखेंगे तो जरूर धनबाद को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि धनबाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर है, जोन है। इसलिए धनबाद को जरूर महत्व देते हुए, प्राथमिकता देते हुए यहाँ पे हर काम करने का काम करेंगे। तो हम लोग धनबाद से जो दिल्ली, धनबाद से मुंबई, धनबाद से जो ट्रेन चल रही है, सारा ट्रेन को रेगुलर कैसे करेंगे इसके बात तो हम रखे हैं। हाँ, धनबाद को रेल जोन बनाने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई है, धनबाद में सबसे ज्यादा धनबाद के इस जोन से ही सबसे ज्यादा राजस्व देता है और धनबाद का जोन दूसरे प्रदेश में है, वहां रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर धनबाद में भी रेलवे जोन बनना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में धनबाद एक कोयला का नगरी है, कोयला का राजधानी है और यहाँ पे हर तरह का ट्रेन, मालगाड़ी का सबसे ज्यादा आवागमन है। यहाँ से ज्यादा माल ढुलाई भी होता है, यहाँ से ज्यादा सारा सवारी भी बहुत ज्यादा है। पूरे विश्व के लोग यहाँ पे, कई देशों के लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जोन बनना चाहिए। यह बैठक हम लोग हर वर्ष करते हैं और यात्री सुविधा संबंधी जितने भी शिकायतें मिलती है हम लोग अपनी बात को रखते हैं और महत्वपूर्ण ट्रेनों को ठहराव के लिए भी कई बार आया है। कहीं पर हम लोगों का रेलवे ब्रिज बनाना है, कहीं पे अंडरपास बनाना है, जो कहीं पैसेंजर्स को स्टेशन में अमृत भारत योजना के तहत जो हमारा स्टेशन में काम चल रहा है, उन सारी चीज़ों को पब्लिक के सुविधा के लिए जितना भी आवश्यकता होता है हम लोग अपना सुझाव भी देते हैं और काम भी हो रहा है। बशर्ते काम में धीमी गति है तो हम लोग निर्देशित किए हैं कि इसको तेज़ गति से किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले और जनता की सुरक्षा के लिए जो भी कहीं कहीं रेलवे स्टेशन में या कहीं गुड सेट है वहाँ पे पर्यावरण संबंधी कई समस्या रहे, शिकायतें भी आती है। हमारा रेलवे का इनकम सबसे ज़्यादा, मैंने अपनी बात को भी रखा, सबसे ज़्यादा इनकम पूरे देश में धनबाद मंडल देता है, लेकिन सुविधा के नाम पे हम लोगों को कम सुविधा मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। जो दूसरे मंडल को ज़्यादा सुविधा मिलता है और हम लोगों को कम मिलता है, तो इसलिए मैंने इसमें भी अपनी बात को रखा है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा सुविधा भी मिलना चाहिए, जबकि ज़्यादा इनकम होता है तो यहाँ पे ज़्यादा खर्च भी होना चाहिए। दूर पर मैंने पहले भी लिखित रूप से कहा है कि हम पहले गोमो स्टेशन भी गए थे, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती समारोह था, वहाँ पर रेलवे स्टेप को भी हम लोग जो फुट ब्रिज जिसको बोलते हैं, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म जाते हैं, तो जो उसका हाइट था इतना ज़्यादा हाइट है कि हम लोग इस आदमी को पैर का जो स्टेप है वो ज़्यादा हाइट कर दिया गया, जिससे आम लोगों को असुविधा हो रही है। इसलिए क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, जब भी शिकायत मिलेगी उस पर हम लोग निश्चित है कार्रवाई करेंगे। नई ट्रेनें जो हमारे हैं, कोरोना के समय में लगभग 90% ट्रेनें रुकी है, कुछ ट्रेनें अभी भी रुकी हुई है, उसको भी यहाँ से इस मीटिंग से हम लोग बोर्ड में प्रस्ताव को भेजे हैं। बोर्ड से हम लोग तो पुनः अप्रूवल मंत्रालय से कराएंगे। धनबाद मंडल में जो कार्य उनके संसदीय क्षेत्र में पूरे हुए हैं उनकी एक पूरी सूची दी गई, बताया गया क्या क्या काम हुए हैं और कौन कौन से कार्य स्वीकृत हैं, जो अलग अलग चरण में या तो अभी जिन पर प्रस्ताव पर आगे बढ़ करके काम चल रहा है, प्रगति पर है कार्य, अथवा जो कार्य प्रस्तावित हैं उनके बारे में भी पूरा कुछ बृहद बताया गया। उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी अलग अलग क्षेत्र को लेकर के, अपने अपने कुछ प्रोजेक्ट को लेकर के, जिनको बताया गया कि वो किस स्थिति में है। सांसदों के अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे थे मुख्यतया। कुछ जो मुद्दे अभी आपको माननीय सांसद चतरा ने बताए या आपको अभी और जो पता चला होगा, माननीय सांसद डाल्टनगंज है ना, धनबाद से धुलू मतो सर ने बताए, सबने उन लोगों के, तो उनमें बेसिकली जो मुद्दे थे उनमें अपने स्टेशनों को बेहतर करने, वहाँ जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के बारे में रहा उनका। कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर जहाँ पर की आबादी है उसमें आरओबी या आरयूबी को निर्माण को लेकर के उन लोगों की जिज्ञासाएं थी, जिसमें मुख्यालय से आए हुए अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि कौन कौन से प्रस्ताव किस स्तर पर हैं, या तो वो स्वीकृत हो चुके हैं, कार्य प्रगति पर है, या अगर कहीं पर कार्य रुका हुआ है तो किन कारणों से रुका हुआ है। साथ ही जो एक स्टेशन छिपाधोर शिफ्ट हो रहा है ना, छिपाधोर स्टेशन जो
अभी तीसरी लाइन के निर्माण के दौरान में, जिसको लेकर के आप लोग पहले ही काफ़ी आप लोगों ने व्यापक उस पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसके शिफ्टिंग को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ, मामला चूंकि झारखंड हाईकोर्ट में है, तो उस पर जो भी निर्णय आता है, जैसी भी स्थिति बनती है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। गाड़ियों के समय पालन को लेकर के माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए, बात की, और हम लोगों ने उन सारे सुझावों को नोट कर लिया है। उसके आधार पर जल्दी कार्य योजना बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।